स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम मेक इट बात। विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण में फंसा पेच। जी हाँ, क्या है विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण का नया संकट जो एक नई समस्या लेके आया है। ये समस्या है या समस्या उत्पन्न की जा रही है। जी हाँ, उत्पन्न की जा रही है क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग कहानी है, अलग अलग परिभाषा है। तो ये क्या एक नई परिभाषा निकल के आई है। अभी हाल ही में एक जिले ने फिक्सेशन कर दिया और उस फिक्सेशन में उन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी को सक्षमता परीक्षा पास करके बने विशेष शिक्षकों को उन्होंने वेतन निर्धारण में 1 जनवरी को उनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि देते हुए उसको प्रोटेक्ट करके वेतन निर्धारण किया, जो सही है। और लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या किया? उन्होंने गड़बड़ किया कि जो लोग 1 जनवरी 2025 को योगदान किए, उनको उन्होंने पे प्रोटेक्शन दिया। लेकिन इनकी उन्होंने वेतन वृद्धि की जो तिथि थी, वो 1 जनवरी 2026 कर दी। अब एक नया मामला निकल के आ रहा है। अब नया मामला में निकल के या कह रहा है कि 1 जनवरी को जो लोग योगदान कर रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको जो 3% इनको वार्षिक वेतन वृद्धि तो मिल ही नहीं पाएगी। इनको वार्षिक वेतन वृद्धि तो 1 जुलाई को मिलेगी। अब मामला जब बनेगा, जब इस 1 तारीख को योगदान किए हुए व्यक्ति को जब वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है 1 जुलाई को, तो जो लोग 2 जनवरी को जॉइन करेंगे, उन लोगों को तो वार्षिक वेतन वृद्धि 3% का मिलेगा। तो होगा क्या कि सक्षमता 1 से जो पास किए हैं, इनसे ज़्यादा वेतन हो जाएगा 2 वालों का। ये कौन-सी नई कहानी है? ये कौन-सी नई परिभाषा है? ये कौन-सी ज्ञानी लोगों का अपना तर्क है? जबकि 281 पत्र साफ-साफ पे प्रोटेक्शन की तरफ इशारा करता है। पे प्रोटेक्शन की इशारा करने के साथ-साथ वेतन की वृद्धि की तिथि को भी 3590 पत्र ने वित्त विभाग ने आपको बता दिया है कि किस व्यक्ति का किस दिन होगा वेतन निर्धारण। बड़ा स्पष्ट है 3590 में कि जो लोग 2 जुलाई से लेकर किसी भी वर्ष में 1 जनवरी तक रहते हैं, इनकी वेतन की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है, अगर इस दिन इस टेन्योर में अगर वो योगदान करते हैं या प्रमोशन मिलता है, उनको अगले ईयर में यानी मान लीजिए कि 2 आपको जुलाई 2024 है, इसको ही मान के चलते हैं और 2025 तो इनको वेतन वृद्धि मिलेगी 1 जुलाई को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अगर 2 जनवरी 2023 से लेकर आपको 1 जुलाई 1 जुलाई 2023 तक योगदान करता है, नया प्रमोशन पाता है, तो उसको वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 को मिलेगा। बात समझ रही है? मैंने अलग-अलग डेट को यहाँ करके बताया। नया मामला जो बनाया गया है, जिससे पेच फँसाई जा रही है, यहाँ वेतन वृद्धि तिथि को नहीं बनाया गया। यहाँ कहा जा रहा है कि साहब उसको तो वेतन वृद्धि नहीं मिल पाएगी। जबकि पे प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है जिस दिन वो योगदान करने जा रहा है, वो उसको उस दिन क्या वेतन मिल रहा है। आपने एक अपने फिक्सेशन में बताया है कि जिस दिन वो योगदान करने जा रहा है, उस दिन उसकी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में क्या वेतन है। अब एक नई कहानी लेके आए हैं और इसके लिए आपने आगे मार्गदर्शन बना दिया है। अब ये मार्गदर्शन में जब ऊपर से मार्गदर्शन होके क्लेरिफाई होके आएगा, तब तक इतने दिनों से शिक्षकों का वेतन लंबित होगा। कहानी सवाल उठता इसलिए है कि हर जिले में अलग कहानी क्यों बन रही है? क्या है? जो लोग विभाग में बैठकर जो लोग इन सब पे काम कर रहे हैं, या तो उनको स्पष्टता नहीं है या उनको ज्ञान नहीं है। ये वेतन निर्धारण के प्रपत्र जो आपने निकाले हैं, आज मार्गदर्शन माँगे हैं, ये भी जिला है। क्या आप ये मार्गदर्शन जो पत्र अभी निकाला है, इसके लिए जो फिक्सेशन के पत्र निकाल रहे थे, उस समय आपने इस पे ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया तो क्यों नहीं ध्यान दिया? सवाल तो उठता है और सवाल उठना लाज़मी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये मामला नया क्या है और इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और क्यों हो रहा है वेतन निर्धारण नहीं होने से शिक्षकों की समस्या का अंबार खड़ा हो जाना। क्यों अवरुद्ध हो रहा है? चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह की अपडेट मैं पहुँचाता रहूँ। एक पत्र है जो सोशल मीडिया में हाल ही में वायरल हुआ है, ये 17 तारीख का पत्र है, 308 नंबर है। यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आपको एक पत्र भेजा है और विषय में कहा है कि बीसी शिक्षकों के वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण में आ रही समस्या के संबंध में भवदीय पत्रांक 281 23/1/2025 में अभी अप्रैल चल रहा है, 23/1 जनवरी के बाद 3 महीने बाद ये कहानी आई है। यही नहीं, इस कार्यालय के माध्यम से एक और पत्र जारी किया गया है। ये पत्र था आपको 547 विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में। अब देखिए ये पत्र है कि 8/2 को।
8/2 को पत्र निकाला जा रहा है और उसमें आपको कई सारे पत्रों के 281 का ज़िक्र किया गया, 236 का भी ज़िक्र किया गया। अब उसमें निर्धारण करने के लिए सारी कहानी बना दी गई और दूसरी कहानी एक पूरा प्रपत्र दे दिया गया। अब फरवरी में और प्रपत्र में देखा जाए जो ये कहानी सवाल उठा रहे हैं इस पत्र के माध्यम से, क्या इनके इस 19 नंबर पॉइंट पे सवाल नहीं उठता है? जब आप फरवरी में ही आप वेतन निर्धारण के लिए प्रपत्र निकालते हैं, उस समय क्या आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जब शिक्षक सवाल उठाते हैं, शिक्षक की क्वेरी होती है तो विभाग क्यों जागता है? विभाग को तो पहले अपने नियमों को अनुकूल काम करने चाहिए, लेकिन हो क्यों ऐसा रहा है? अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। वीडियो को आप देखिएगा अंत तक जरूर कि क्या कारगुजारी हो रही है। स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक के रूप में एज ए नियोजित शिक्षक, मैंने एज ए नियोजित शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान तिथि मान के चलता हूं, 1 तारीख को विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि है, 1 जनवरी। यानी कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि यानी 1 तारीख को 2025 को विशिष्ट शिक्षक का योगदान की तिथि है, उस दिन स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन। तो 1 तारीख को जो मूल वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन होगा, वो तो साहब 3% वृद्धि के साथ में होगा, क्योंकि उस दिन उसको क्या हो रहा है, उस दिन उसको पे प्रोटेक्शन की तो बाद में बात है, उसको पहले से मिलती आ रही है, वार्षिक वेतन वृद्धि उसको मिल रही है। पे प्रोटेक्शन तो ये जब ये वेतन हो जाएगा इस दिन को, यानी पे प्रोटेक्शन इसको मिलेगा। आप खुद अपने प्रपत्र में पूछ रहे हैं कि उस दिन उसको कितना मूल वेतन मिल रहा है, अब उसके आधार पर उसको चूंकि पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको नियमावली का आगे जिक्र किया गया 20 को। अब ये फिर सवाल क्यों इस पत्र के माध्यम से जो अभी हाल ही में 17 तारीख को पूछा गया, एक पत्र में आप दूसरा पूछ रहे हैं, एक पत्र में दूसरा पूछ रहे हैं। अगर आपको यहाँ स्पष्टता नहीं थी तो इसकी इसकी आवश्यकता ही कोई नहीं थी। आप यहाँ 1 तारीख को पूछ रहे हैं कि कितना वेतन है और बाद में कह रहे हैं कि इसका वेतन 31/12 के हिसाब से करने की, 2024 वाले हिसाब से करने की बात आपका पत्र कह रहा है। चलिए अब पत्र की तरफ बढ़ते हैं और ये कंट्राडिक्शन हो क्या रहा है, अपने ही पत्र को के विरोधाभास में चीजें फंसकर शिक्षकों को परेशान करने की कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बन रही है, क्योंकि कार्यालय का निर्धारण हुआ है शिक्षकों की चीजों को सफलतापूर्वक करने के लिए, क्योंकि सबसे एंड ऑफ द डे शिक्षक ही हैं उसके को फैसिलिटेट करने के लिए। तो फैसिलिटेट हो क्या रहा है, फरवरी में कुछ हो रहा है, 2 महीने बाद कुछ हो रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है। चलिए इस पत्र में कहा गया है कि प्रसंग मांगा गया है, ऊपर से प्रसंग में जो जिस पत्र को यहाँ कहा गया है, मांगा इतना देर से क्यों गया है, ऊपर ही माननीयों से हम पहले ही स्पष्ट कर लेते अपना पत्र निकालने से पहले। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय अंकित करना है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण के क्रम में निम्नांकित समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण लगातार शिक्षकों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अनुरोध किया जा रहा है कि आपका काम है वेतन निर्धारण करना। आपको जब आपने जब पत्र निकाला तो शिक्षकों के भरोसे आपने पत्र निकाला कि जब वो सवाल उठाएंगे तो हम उस चीज को करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सक्षमता 1 से उत्तीर्ण शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान की तिथि 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 के बीच निर्धारित की गई है। इस क्रम में जिला की कतिपय शिक्षकों द्वारा ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जब सवाल उठा रहे हैं, तो शिक्षक जब सवाल उठाए तो आप नियम बदल दीजिएगा कि जो नियम है वो नियम है, यानी आपको ही अस्पष्टता नहीं है। द्वारा दिनांक 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया। कई शिक्षक 2, 1 और उसके बाद किया। बात ठीक है। ज्यादातर लोगों ने 1 तारीख को किया है। 95% लोगों ने किया है। 5% से 10% लोग हो सकते हैं कि 2 से लेकर 7 के बीच में किया है। उसके बाद की तिथि में योगदान समर्पित किया। वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण के क्रम में ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग चीज है, ऑब्लिक बना के लिखा गया है। क्रम में वित्त विभाग का अधिसूचना संख्या आपको 3590/24/5/2017 में स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दिया जाए। ध्यान रखिएगा 35 वर्ष में वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण अपॉइंटमेंट में है, वेतन संरक्षण नहीं, वहां पदोन्नति की भी बात की गई है, आपको यहाँ पदोन्नति भी लिखनी चाहिए। दिनांक 2/1/2005 से लेकर 1/7/2005 के बीच योगदान करने के नियमित कर्मी के वेतन वृद्धि 1 जनवरी को। यहाँ कहा जा रहा है जो मैंने शुरू में बताया कि 2 जनवरी से लेकर और 1 जुलाई तक अगर कोई योगदान करता है उसकी वेतन वृद्धि कब होती है, अगले वर्ष 1 जनवरी को होती है। जबकि 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में कोई योगदान करने वाले शिक्षक होते हैं तो उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होती है। इसको ध्यान रखिए। ये पत्र कौन सा है, ये 3590 है। इसमें मैंने हाल ही में आपको एक वीडियो बनाया हुआ पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब किया है। यानी 1 जुलाई को जो होगा वो किस शिक्षक पे लागू होगा, विशेष शिक्षक के, जिन लोगों ने 1/1/2025 को योगदान किया। अब देखिए अब यहाँ और आगे क्या कहा जा रहा है, और आगे चीजें कही क्या जा रही है। इस निर्देश के आलोक में 1/1/2025 को योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/7/2025 निर्धारित है, जबकि 1/1/2000
25 के बाद या यानी 2 तारीख 2 जनवरी या उसकी स्थिति के बाद जो शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को निर्धारित हो गई है। इसी क्रम में 1/1/2025 को योगदान किए शिक्षकों की वेतन वृद्धि 1/7/2025 देने के कारण, अब बताइए देने के कारण 1/1/2025 को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। नहीं क्यों दी जा रही है? जब नहीं दी जा रही है तो आपने अपने पिछले पत्र में 19 नंबर पत्र का पॉइंट का जिक्र क्यों किया? नहीं क्यों दी जा रही है? यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं दी जा रही है। जबकि 1-2 जिलों में जब फिक्सेशन पे पत्र साइन होके आया है, वहाँ दी गई है। क्योंकि जिस दिन ये योगदान करने जा रहे हैं, उनको मिलने वाले वेतन का उनको वेतन संरक्षण मिल रहा है क्योंकि पे प्रोटेक्शन मिल रहा है नियमावली के तहत, तो नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? इस सवाल तो इस पे उठता है, या तो आपको स्पष्टता नहीं है। जबकि 2/1/2025 या उसके बाद तिथि से योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/1/26 होने के कारण स्थानीय निकाय के रूप में उन्हें 1/1/2025 की वेतन वृद्धि दी जा रही है। अब जो लोग 2 तारीख को योगदान कर रहा है, उसको 1 दिन पहले का वेतन वृद्धि मिल रहा है। यार यहाँ हो क्या रहा है कि जिस दिन वो योगदान करने जा रहा है उस दिन उसको मिलने वाले पे को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पे प्रोटेक्शन का तो नियम ही होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 2 तारीख को जो योगदान करने जा रहा है उसको 1 तारीख वाला का वेतन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यहाँ 1 तारीख को जो योगदान करने वाला जा रहा है, तो इस पत्र के माध्यम से कहने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको 31/12/2024 का वेतन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जबकि आपके ही पत्र में 19 नंबर का जिक्र किया है कि जिस दिन ये योगदान करने जा रहा है, वो पत्र ऐसा भी नहीं है कि पत्र किसी के हवाले से बनाया गया, वो कहीं न कहीं ऊपर से आए हुए पत्रों को कॉपी किया गया है। तो अगर आप आज ये फिलॉसफी लेके आ रहे हैं, तो उस 19 नंबर बिंदु का जिक्र क्यों किया गया है? यानी अभी भी आपको ही स्पष्टता नहीं है, जिसके चलते इस अस्पष्टता के चलते 2 महीने शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लंबित किया जा रहा है। और लंबित होने के चलते हो क्या रहा है कि आपको शिक्षक अपने अपने पैसे आपके विभाग के पास रख रहा है, जिसके लिए वो वंचित हो रहा है। शिक्षक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो समस्या में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ का उपरोक्त वेतन निर्धारण के कारण 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान शिक्षकों का वेतन वृद्धि 2/1/2025 या उसके बाद की तिथि से योगदान के शिक्षकों से 6 महीना पीछे हो जा रहा है। अब बताइए, जो पहले योगदान कर रहा है उसको कम पैसा मिलने लग रहा है, 2 तारीख को योगदान जो कर रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है। ये कारण जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसको पेड़ देने के चलते हैं। जबकि कहीं न कहीं प्रोटेक्शन जो है, जिस दिन शिक्षक योगदान करने जा रहा है, उस दिन उसके वेतन मिलने वाले वेतन को प्रोटेक्ट करने का मामला बन रहा है। यहाँ तो 1 दिन पहले के मामले वो समझ में आ रहा है। इससे वेतन विसंगति आ रही है, बताइए। ये है कहानी। अगर आगे और कुछ कहा गया है, अभी वेतन निर्धारण की बात तो कही गई है, आगे आगे और चीज़ कहा गया है कि इन्होंने बताया कि जो अनुलग्नक क जो है वेतन निर्धारण का इंडेक्स है, उसमें सारे शिक्षकों का 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के सारे लेवल और इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं। लेकिन ये जो निर्धारित लेबल किए गए हैं, इसके निर्धारण के अनुसार एचआरएमएस में पे इंटाइटलमेंट सेट नहीं है। तो पे इंटाइटलमेंट सेट नहीं है, जिससे निर्धारण में दिक्कत आ रही है। तो आप पहले वेतन निर्धारण तो हो नहीं रहा है, आप एचआरएमएस की चिंता कर रहे हैं। विभाग इस पे आगे करेगा, चूंकि इसमें दिक्कत और भी है, अभी बहुत सारे सेटिंग हुए भी नहीं है। विभाग आगे इस पे जरूर करेगा, कम से कम वेतन निर्धारण तो हो जाता। और वेतन निर्धारण के अनुसार आगे अब शिक्षकों को उनको मिलने वाले वेतन तो मिलने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस निराशा में हैं कि हमारा वेतन कम हो गया है, और ये निराशा दूसरा रूप ले रही है लोगों को। डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग कि हमारा हमको मिलता था पहले 30,000 है, 25,000 मिलने लगा, 5,000 घट रहा है। तो 5,000 जो घट रहा है आज, हर रकम जो है वो अपने साथ अगर कहीं दूसरी जगह जाता है तो ब्याज कैलकुलेट करता है। मेरे कहने का मतलब स्पष्ट हो रहा होगा। तो यहाँ कहा गया है कि भाई जो इंडेक्स में है, लेबल में है, वो एचआरएमएस में नहीं। सवाल आपका जायज है, लेकिन ये सवाल देर से उठाए जा रहे हैं। अब होगा क्या कि इसके चलते सारे जिले इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में चीजों को रोक देंगे। अच्छी बात है कि सवाल उठा के अस्पष्टता मांगी गई है, परंतु देर से क्यों मांगी जा रही है, हो क्या रहा है? सवाल उठना तो लाजमी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। देखते हैं कि कब विभाग इस पर स्पष्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर ये सवाल पहले उठा के मांग लिया गया रहता, इनके ही कार्यालय के जो वेतन निर्धारण प्रपत्र के पहले, तो पटना से इस पे स्पष्टता आ गई होती और शिक्षक अभी तक दोहित नहीं हो रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।